हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे गोहू और मोम कांग की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हैं तो इंस्पेक्टर इनसे कांग का नंबर मांगते हैं तो ये बताते हैं कि उसके पास फ़ोन नहीं है। मोम और गोहू दोनों ही कांग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं और गोहू को याद आता है कि इसने अपने भाई से बहुत गुस्से में बात की थी। गोहू घर के बाहर आती है और मैनेजर तेहू को सामने देखकर रोते हुए इनके गले लग जाती है। ये कहती है, मैं हमेशा चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। बचपन में वो मुझे बहुत तंग करता था। तो मैनेजर तेहू इसे कंसोल करते हुए कहते हैं वो बहुत टाइम से स्टडी कर रहा था और उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब उसे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है और आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक होगा। तो गोहू कहती है, नहीं, मैं उसके साथ बहुत मेन थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। और गोहू को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होता है। इसके बाद ये कांग को हर जगह ढूंढते हैं। आगे मैनेजर तेहू मैनेजर जीहुन से मिलते हैं तो जीहुन इन्हें बताते हैं कि कांग बहुत अच्छा ड्रिंकर है और कहते हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ ड्रिंक की है, पर उसकी फैमिली इस बारे में नहीं जानती है, तो तुम उसे आसपास के बार्स में ढूंढ सकते हो। मैनेजर तेहू पूछते हैं, क्या तुमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है? मैनेजर जीहुन कहते हैं, मेरी पोजीशन इस टाइम काम नहीं कर रही। और पोजीशन से इनका मतलब एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मैनेजर तेहू गोहू से पूछते हैं, यहाँ पर किस एरिया में सबसे ज़्यादा बार्स हैं? तो गोहू कहती है वो ड्रिंक नहीं करता, उसे सिर्फ कॉमिक बुक्स और नूडल्स पसंद है। दूसरी तरफ कांग को देखते हैं जो कि रास्ते में गिरते पड़ते चल रहा होता है और इसे यहाँ पर अपने डैड दिख रहे होते हैं। तभी गोहू यहाँ आती है और कांग को इस हालत में देखकर इसे पीटने लगती है। तो मैनेजर तेहू इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इसे नहीं रोक पाते। इसके बाद मैनेजर तेहू मैसेज करके मैनेजर जीहुन को बताते हैं कि इन्हें कांग मिल गए हैं और ये मैनेजर जीहुन को थैंक्स कहते हैं। यहाँ कांग गोहू से माफ़ी मांगता है और गोहू भी कांग से माफ़ी मांगती है तो कांग इसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनके डैड भी इन दोनों भाई बहन को देख रहे होते हैं। गोहू कहती है, अगर तुमने जज बनने के बाद मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कांग कहता है, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये होगा। गोहू कहती है, तो पहले तुम्हें अपने रूम से सारी गेम्स और कॉमिक बुक्स बाहर निकालनी होंगी। तो कांग ओके कहता है और मैनेजर तेहू इन दोनों भाई बहन को साथ में देखकर खुश होते हैं। आगे मैनेजर तेहू गोहू को इसके घर छोड़ते हैं और इसे पूछते हैं, तो कल तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चल रही हो? गोहू कहती है, क्या? मैनेजर तेहू कहते हैं, तुम जानती नहीं हो पर मैं ऑफिस में कंपटीशन जीत गया हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गोहू पूछती है, कौन सा कंपटीशन? तेहू कहते हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर गोहू नाराज़ हो जाती है तो तेहू कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ खाने के लिए और कितना बैक करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मैं और ट्राई करता हूँ। और ये कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ पर अगर तुम मुझे जानोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपनी एक नज़र से 144 लोगों को नहीं मारा है और मैं दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। तो गोहू को ये सब सुनकर अपना स्टारी नाइट वाला आर्टिकल याद आता है। गोहू इनसे पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? तो ये बात को टाल देते हैं और कहते हैं, कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। इसके बाद गोहू घर आकर सबसे पहले स्टारी नाइट का आर्टिकल पढ़ती है जिसमें इसने सेम वही लाइंस लिखी होती हैं जो कि मैनेजर तेहू ने कही थी। तो गोहू अपने आप से कहती है, मैं किसी को ऐसे जज कैसे कर सकती हूँ और ये प्रे करती है कि मैनेजर तेहू ने ये सब ना पढ़ा हो। सुबह मैनेजर तेहू गोहू को पिक करने के लिए आते हैं और ये गोहू को देखकर पूछते हैं, जब तुम इतनी प्रेटी लग रही हो तो तुम स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? गोहू कहती है, क्योंकि हाल ही में मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। तो मैनेजर तेहू गोहू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, इट्स ओके बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गोहू कहती है, क्या आप उस तरह से एक्ट नहीं कर सकते हैं जिसकी मुझे आदत हो? तो मैनेजर तेहू स्माइल करते हैं।
इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तेहो गोहो से पूछते हैं तुम क्या ऑर्डर करना चाहती हो। गोहो कहती है कुछ भी। तो मैनेजर तेहो कहते हैं कुछ भी का क्या मतलब होता है, कुछ चूज़ करो। गोहो राइस और मीट चूज़ करती है और ये मैनेजर तेहो को देखने लगती है। तो ये कहते हैं क्या देख रही हो, लुक अवे। तो गोहो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम डेट पर आए हैं या काम के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे को सम्मान देना छोड़ देते हैं। तभी गोहो को गोंगों का मैसेज आता है और वो इससे मैनेजर हुआंग जी हुन के प्रोजेक्ट का पासवर्ड पूछती है। गोहो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद 1011 होगा और ये पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो गोहो कुछ सोचने लगती है। इसके बाद तेहो कहते हैं ठीक है थोड़ी देर के लिए सम्मान देना छोड़ देते हैं, वैसे भी ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। गोहो कहती है नहीं, आप बाद में मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैनेजर तेहो कहते हैं मैं गुस्सा करना चाहता भी होऊंगा तब भी नहीं करूँगा। तो गोहो पूछती है क्यों। मैनेजर तेहो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकता हूँ। और ये बहुत प्यार से गोहो की तरफ देखने लगते हैं। तो गोहो कहती है क्या देख रहे हो, लुक अवे। तो तेहो शॉक्ड होते हैं और गोहो अपनी पिछली सारी भड़ास भी निकालने लगती है और कहती है उस दिन मैं बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी पर नेक्स्ट डे आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। क्या आपके लिए काम एक बीमार इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तेहो कहते हैं मैं अपसेट था जब मुझे ये पता चला था कि तुम बीमार हो, पर मुझे गुस्सा इस बात का था क्योंकि हॉस्पिटल में मैं नहीं गया था। हमेशा तुम्हारी केयर मैं करता हूँ और उस दिन तुम्हें लेने कोई और नहीं बल्कि मैनेजर जीहुन गए थे, तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर गोहो इन्हें बताती है कि ये भी हॉस्पिटल में इन्हीं का वेट कर रही थी। इसके बाद यहाँ मैनेजर तेहो गोहो से कहते हैं तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती। तो गोहो पूछती है क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मैनेजर तेहो हाँ कहते हैं। तो गोहो पूछती है आप क्या जानते हो। तेहो कहते हैं तुम्हारा बर्थडे 11 अक्टूबर को। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर जीहुन का पासवर्ड गोहो की बर्थ डेट है। मैनेजर तेहो गोहो के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं जैसे कि इसे क्या खाना पसंद है, ये क्या करना पसंद करती है और ऑफिस में इसके रोल मॉडल कौन था। और कहते हैं तुम्हारा 1 साल पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और जब तुम उसे डेट कर रही थी तो मैं जेलसी की वजह से ही तुम पर गुस्सा किया करता था। तो क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। ये गोहो को नीचे उतारते हैं और पूछते हैं क्या अब हम डेट कर सकते हैं और ये यहाँ पर किस करते हैं। इसके बाद मैनेजर जीहुन को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के फ्यूनरल में होते हैं। तभी गोहो यहाँ आती है और ये गोहो को देखकर इसके गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। गोहो को भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पर मैनेजर तेहो आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंगेओ।